लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। पहले तो तुझे उसमें 3-3 खामियां नजर आ रही थी और आज तुझे वो चांद का टुकड़ा लगने लगी है, हैं? अरे माँ, एक फोन कर लेगी तेरा क्या जाएगा, तेरे बेटे का घर बस जाएगा। माँ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एक फोन। हैप्पी बर्थडे माँ। मेरा बर्थडे पिछले महीने हो भी गया और तुझे गिफ्ट की आज सूझी है, वो भी कुत्ता। माँ प्लीज बिलेटेड बर्थडे समझ ले। माँ तेरी पेंसिल। हे तू एक फोन करना प्लीज। जस्ट वन कॉल फॉर योर ब्रदर प्लीज। सी हैप्पी बर्थडे। I hate dogs. Both of you get out of here. मजाक बना के रखा है। उस दिन पसंद नहीं थी, आज पसंद हूँ। कल शादी के बाद बोलेगा नहीं पसंद हूँ तो चलेगा? देख, जब तू 13 साल की थी तब तुझे पहला प्रपोजल आया था। अरे मैं तो 10 साल की थी तब से मुझे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। मैंने भी तेरी तरह कई लड़कों को फुटाया, पता है? 18 साल की हुई तो इतने सारे ऐसे मैसेज आने लगे। फिर धीरे धीरे उम्र बढ़ती गई, ऐसे मैसेज होते गए। अब तो सिर्फ कस्टमर केयर और कॉल सेंटर के ऐसे मैसेज आते हैं। देख, नखरे करने चाहिए, फिर थोड़ा समझ भी जाना चाहिए, समझी? तू जो भी बोल मैं नहीं सुनने वाली हूँ। गॉड। एक आइटम खरीदने जाओ, इतना सामान खरीद कर लाते हैं यार। बीवी के साथ शॉपिंग जाना मतलब है ना, इंसान पक जाता है। तो सच्ची शादी वादी मत करा विराट, बोल रहा हूँ। अरे ये मेरी कौन, ये ना बॉक्सर। मस्त है यार, हॉट है। हाय बोलना इसे। इसी को तो रिजेक्ट किया था मैंने। हाँ? भाई गिर जाऊंगा मैं। अरे भाई ये पुलिस की बाइक है, मैं ड्यूटी पर हूँ। ए, उतर। क्या हुआ? उतर ना। ओके ओके। अरे ए, तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको किस कहाँ किया? मैंने तो अपने मिरर को किस किया। और ये मेरा मिरर है, मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मिरर तेरा होगा, उसमें जो चेहरा है वो तो मेरा है ना। एक मिनट, ये मिरर गवर्नमेंट का है। ए, ये मिरर के साथ मैं कुछ भी करूँ, इसे प्यार करूँ, इसे किस करूँ, इसे तोड़ दूँ। अबे तू क्या तोड़ेगा? इसको तो मैं ही तोड़ती हूँ। एक मिनट मैडम, नो वायलेंस, ये पब्लिक रोड है। तो रोड के बीच में किस करेगा तू? और तू पुलिस वाला है ना? गधे की तरह चुपचाप पीछे क्या बैठा है? देखिए मैडम, आप जो गिफ्टी से करते हुए शर्म नहीं आती? चलो, ये जो बत्ती से दिखा रहा है तोड़ के रख दूंगी। चल आइंदा इधर दिखाई दिया ना मार डालूंगी। चलिए चलिए चलिए, चलो निकलो, चलो आगे चलो। अफसर साहिबा का नाम पूछ के देखना। हाँ, पता पूछेंगे, चलेगा चलो। कौन हूं मैं। तुझे भी यही जगह मिली रोमांस करने की। अरे अरे बाइक की चाबी उसके पास है। तो क्या हुआ? धक्का देना तू। जिस दिन आया उसी दिन अगर लड़की को पसंद कर लेता ना, तो मेरी बाइक का शीशा तो नहीं टूटता। कमाल है ना मक्या, हमसे बात करते करते उसने बाइक की चाबी ले ली, पता भी नहीं चला। बात करते करते नहीं, गाली देते देते। तुम दोनों के झगड़े में मेरी डिपार्टमेंट की बाइक ने क्या बिगाड़ा था बताओ? मेरा पर्स! मेरा पर्स! किसी ने मेरा पर्स देखा क्या? मेरे पास कितने 5000 रुपए था। ओ रोमियो, वाकई में चोर आया है। चलना आगे बढ़। 5000 रुपए था। आपको आपको पर्स चाहिए ना? मिल जाएगा मिल जाएगा। हम दोनों पुलिस वाले हैं, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। एक गाड़ी ले, थामो रे, गाड़ी को रुका। मैं आगे से उतरता हूं। आपको आपका पर्स मिलेगा। चलो चलो। ये आइए, सबको बोलना एक एक करके उतरे, जल्दी जाओ। चला एक एक करो, खाली आ, सब लोग नीचे उतरो। चलो 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 चलो। खाली आ सके। ये वाला उतरो नीचे। ये क्या? नहीं नहीं वो नहीं है। चल बे, चल चल। चोर दिख रहा हूँ आपको? ये वाला है? नहीं ये नहीं। एक काम करो, तुम अंदर जाके सीट के नीचे चेक करो। हाँ सर, ठीक मैं है? देखता हूँ। देखो सीट के नीचे है क्या? ये है क्या? वो देखो। नहीं आइए मैडम, पर्स खोलिए। अब आप लेडीज के भी पर्स चेक करोगे? नहीं नहीं।
ये मेरा पर्स है, मिल गया, मेरा पर्स मिल गया, मेरा पर्स मिल गया। क्या रे? ये क्या भागने की क्या जरूरत है? हाँ? भाग क्यों रहा है? भागा क्यों? हाँ? भागा क्यों? इधर क्या देख रहा है? bomb blast that today happened in the city has claimed हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। जितने भी आतंकवादी हैं उन्हें मैं चुटकियों में पकड़ लूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मुंबई सुरक्षित है जब तक मैं हूँ। मैंने अपना दिन रात एक करके इस आतंकवादी को पकड़ा है और ये मान के चलिए कि सिर्फ एक बस को आना इनका लक्ष्य नहीं था, इसके पीछे कुछ और विराट चल इंटरव्यू देते। चल चल अबे उधर नहीं, इधर चल। कुछ नहीं कहा जा सकता। घटना स्थल पर जांच जारी है। फॉरेंसिक हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी लगे हुए हैं। सर अक्सर देखा गया है कि मुंबई पुलिस ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों को पकड़ने में नाकाम रही है और अगर पकड़ भी लेती पूछताछ करने के बजाय फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे। देखिए एक बात का मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ कि इस देश की जनता के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूँ। बकबक तो ऐसे कर रहा है जैसे इसी ने पकड़ा। एक्चुअली मुझे वहां होना चाहिए था, लेकिन तू मुझे खींच कर यहाँ ले आया। देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे मैं अगर टीवी पर होता ना तो सबसे पहले तो मेरी वो सासू माँ हिल जाती। उतना ही आसान हो जाएगा। ये कितनी भी मेरी क्या इज्जत पड़ती है यार। पुलिस डिपार्टमेंट इनकी एक नहीं चलने देगा। इंस्पेक्टर बन जाता मैं, इंस्पेक्टर। आतंकवादी जनता में खौफ पैदा करना चाहते हैं। अरे हम उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। बहुत जल्द वो कानून के सामने होंगे। बताया जा रहा है कि इस बम ब्लास्ट के पीछे एक बहुत बड़े गिरोह का हाथ है जिन्हें पकड़ने। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आतंकवादियों का मकसद इस बस को उड़ाना नहीं था, बल्कि इस बस से जब विस्फोटक कहीं ले जाया जा रहा था तभी विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना स्थल से पुलिस ने एक आतंकवादी अजमल लतीफ को गिरफ्तार कर लिया है। फिर भी अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इस प्लान में और कितने लोग शामिल हैं और उनका असली मकसद क्या था। पुलिस के मुताबिक इसमें पकड़े गए आतंकवादी असीम लाला का हाथ बताया जा रहा है। पुलिस का यह भी कहना है कि इस ब्लास्ट के पीछे और भी आतंकवादी संगठनों का हाथ हो सकता है, जिसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। पुलिस का कहना है कि इन सबके पीछे जिन आतंकवादियों का हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी के गठन की सिफारिश की। इसके साथ ही सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने का भरोसा दिलाया। इस ब्लास्ट के पीछे किन ताकतों का हाथ है
क्या वो? तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चल सलाह यार, ये विराट का घर है? आप लोगों को जो ब्रीफ दी गई थी बिल्कुल वैसे ही करना है। सब अनऑफिशियल ड्यूटी पर हो। अपने वॉकीज जो है वो अलग चैनल पे सेट करो। क्या मकिया? हाँ इस टाइम पे? हाँ, आज रात को ये लोग होंगे यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए। तो एक काम करना, कल सुबह अपनी पूरी फैमिली को लेकर कहीं चला जा कुछ दिनों के लिए। क्यों, ऐसा क्या हुआ? वो टेररिस्ट हॉस्पिटल से भाग गया है। क्या? उसने एक डॉक्टर और मेरे 2 पुलिस वालों को मारा है। लेकिन कैसे? पता नहीं यार, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ऊपर से तूने उसे पकड़वाया था, तो हो सकता है यहाँ कर तुझ पर हमला कर दे। इसीलिए ये लोग हैं यहाँ पर। तो टेंशन मत ले, सो जा तू, मैं चलता हूँ। ए डोळे उडे ठेवा रे। हो सर। गेट नंबर 2 वर पाठवलाय। पुलिस का इतना भारी इंतजाम मैंने आज तक कभी नहीं देखा। अरे उन मासूम बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तुम जानते हो बिना पूछे तुम्हारी उंगली मैंने क्यों काटी? क्योंकि अब मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा और अगर तूने इसका जवाब नहीं दिया तो तुझे उसका अंजाम तो पता ही है। एक सवाल, 1 सेकंड, और अगर जवाब नहीं दिया तो दूसरी उंगली। किसी ने हॉस्पिटल से भागने में तेरी मदद की थी
वो कौन था? एसीपी अशोक गायकवाड़। So simple. कौन है रे? मैं हूं। क्या है रे इस टाइम पे? चल अभी सुबह बात करेंगे। मेरे को तेरे से अभी बात करने का, टेरेस पे आ। ए बोला ना, चल अभी सुबह बात करेंगे। चल। देख तेरे दोस्त की फोटो। तूने जिसे भागने दिया वो मेरे घर में मेहमान है। सॉरी मैंने बताया नहीं कि मैं कौन हूं। मेरा नाम विराट है, इंडियन आर्मी। सिर्फ उतना ही नहीं, DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसका एक स्पेशलिस्ट हूं मैं। फौज में सीक्रेट एजेंट। ये बात मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त, यहां तक कि मेरी फैमिली को भी नहीं पता। ये सब मैं तुझे क्यों बता रहा हूं? आई एम श्योर तू यही सोच रहा है, क्योंकि तू जिंदा कहां रहने वाला है। हम लोग जब बॉर्डर पे होते हैं तब दुश्मन हम पर गोली चलाता है, बदले में हम उन पर गोली चलाते हैं। ये तो अक्सर होता रहता है। एक दिन हमारे कैंप में अशरफ नाम का एक बंदा था, अपने शोलापुर का ही था। अचानक साला लापता हो गया बेचारा। 7 दिन ढूंढने के बाद भी कहीं नहीं मिला। 8वें दिन पे मिला, दुश्मन के कैंप में फंसा हुआ था। दुश्मनों ने उसको 7 दिन टॉर्चर किया। उस बेचारे की दोनों आंखें नोच ली, फिर बियर बॉटल को लेके उसके पिछवाड़े में डाल दिया और फिर उस बॉटल को वहीं फोड़ दिया। बहुत बुरा किया उसके साथ। बल्कि हमने उसकी डेड बॉडी उसके घर में दे के आए थे। उसकी मां रो रही थी, बाप सर पीट रहा था, बहन चीख रही थी, चिल्ला रही थी। पूरे परिवार का बहुत बुरा हाल था। लेकिन 10वें दिन उसके छोटे भाई ने मिलिट्री ज्वाइन कर लिया। तुम लोग परिवार के साथ यहां चैन से जियो, इसलिए हम लोग रोज बॉर्डर पर मरते हैं। ये लोकल मेड गन है। ये मेरी गन है। अगर मैंने तुझे गोली मारी तो क्यों मारी, ये सबको बताना पड़ेगा। मरने के बाद भी तेरी फैमिली तेरी लाश पर थूकेगी। तेरे बच्चे सिग्नल पर भीख मांगेंगे। तेरी बीवी रात को सड़क पर खड़े होकर अपने आप को बेचेगी। और अगर तूने खुद को गोली मार ली तो ड्यूटी पर सुसाइड मानकर तेरे परिवार में किसी ना किसी को नौकरी मिल जाएगी, प्रोविडेंट फंड के पैसे मिलेंगे, पेंशन हर महीने टाइम पर आ जाया करेगी। अब तू डिसाइड कर कि दोनों में से कौन सी बंदूक उठाएगा। और हाँ, अगर ये बंदूक की नली मेरी तरफ मुड़ी तो मैं तुझे उड़ा दूंगा। बहुत बड़े खतरे से टक्कर ले रहा तू।